आज हम बात करेंगे एक ऐसे राज की जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। और वीडियो के आखिर में आपको मिलेगी वो सबसे बड़ी मोटिवेशन जो आपको हमेशा आगे बढ़ाती रहे। सोचिए, आपने कितनी बार खुद से वादे किए कि कल से बाकायदगी से मेहनत शुरू करूंगा, लेकिन फिर कल कभी आया ही नहीं। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपका नहीं, ये हर इस शख्स का है जो बड़े गोल्स अचीव करना चाहता है, लेकिन इसे मालूम नहीं कि तसलसल कैसे बनाया जाए। जब आप कंसिस्टेंसी को अपनाते हैं तो आप दरअसल अपने आप से कमिटमेंट कर रहे होते हैं। आप अपने एक्शंस के जरिए अपने फ्यूचर को बेहतर बना रहे होते हैं। जैसे एक किसान हर दिन थोड़ी थोड़ी जमीन में बीज डालता है, इसे मालूम होता है कि एक दिन वो फसल काटेगा, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि पहले दिन ही फल मिल जाएंगे। यही उसूल जिंदगी के हर शोबे पर लागू होता है। चाहे आप फिटनेस के गोल को हासिल करना चाहते हैं या फिर करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, कंसिस्टेंसी के बगैर कोई भी गोल पाना मुमकिन नहीं। लेकिन मसला कहाँ है? मसला यह है कि हम रिजल्ट्स जल्दी चाहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि बड़े रिजल्ट्स वक्त और मेहनत मांगते हैं। अगर आप रोजाना थोड़ी थोड़ी मेहनत करते हैं तो एक वक्त आएगा जब आप खुद हैरान होंगे कि आपने कितनी तरक्की कर ली है। फर्ज करें आप रोजाना 1% बेहतर होते हैं। साल के आखिर में आप 365% बेहतर हो चुके होंगे, लेकिन वो 1% इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आती, और यही वजह है कि ज्यादातर लोग बीच में हिम्मत हार देते हैं। अब सोचिए कि अगर आपने सिर्फ एक काम पर फोकस किया और उस पर तसलसल से मेहनत की, क्या होगा? आप न सिर्फ इस काम में बेहतर होंगे, बल्कि आपकी जिंदगी के दूसरे शोबे भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तसलसल आपकी हैबिट्स को मजबूत करता है, और एक वक्त आएगा जब वो काम जो पहले मुश्किल लगता था वो आपकी आदत बन जाएगा। लोग अक्सर इस बात से परेशान होते हैं कि प्रोग्रेस सुस्त क्यों है, लेकिन याद रखें, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है। जैसे आप एक पौधा उगाते हैं, पहले इसके बीज को पानी देना पड़ता है और काफी दिन तक कोई फर्क नजर नहीं आता, लेकिन एक दिन अचानक वो पौधा जमीन से बाहर आता है और फिर वो तेजी से बढ़ता है। आपकी मेहनत भी इसी तरह है। अब अगर बात करें कि कैसे कंसिस्टेंट रहा जाए, सबसे पहले बड़े गोल्स को छोटे टेस्ट्स में तकसीम करें। एक दिन में सब कुछ करने की कोशिश ना करें, बस आज का दिन जीतें। अपने आप से सिर्फ यही पूछें कि क्या मैं आज अपना बेस्ट दे सकता हूं। जब आप रोजाना के छोटे स्टेप्स पर फोकस करते हैं तो बड़ा गोल खुद ब खुद करीब आता जाता है। दूसरी बात, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें। जब आप देखेंगे कि आपने हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा है तो यह आपको मजीद मेहनत करने की मोटिवेशन देगा, और यह मोटिवेशन आपको हिम्मत नहीं हारने देगी। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग कंसिस्टेंट होते हैं वही कामयाब होते हैं, चाहे वो एथलीट्स हों, एंटरप्रेन्योर्स या फिर कोई आर्टिस्ट। वो हर दिन प्रैक्टिस करते हैं, हर दिन मेहनत करते हैं, चाहे उनका दिल हो या ना हो। यही वो क्वालिटी है जो उन्हें दूसरों से अलग करती है। अब हम थोड़ा और गहराई में जाते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि उनके पास कामयाबी के लिए वक्त या वसाइल नहीं है, लेकिन हकीकत में जो चीज़ सबसे ज्यादा अहम है वो आपकी रोजाना की छोटी छोटी मेहनत है। आपको बड़े वसाइल या गैर मामूली सलाहियतों की जरूरत नहीं है। आपको बस हर दिन अपने मकसद के करीब जाने के लिए एक कदम उठाने की जरूरत है। सोचिए कि आप रोजाना सिर्फ 30 मिनट अपने किसी स्किल या गोल पर मेहनत करते हैं। एक दिन में तो शायद ज्यादा फर्क ना नजर आए, लेकिन एक महीने बाद, एक साल बाद, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपने कितना कुछ सीख लिया है या हासिल कर लिया है। यहाँ एक अहम नुक्ता है, कंसिस्टेंसी आपके बिलीफ्स को बदलना शुरू कर देती है। जब आप रोजाना किसी काम में वक्त लगाते हैं तो आपका दिमाग उसे मुमकिन समझना शुरू कर देता है। जो चीज़ कल आपको इम्पॉसिबल लगती थी वो आज अचीवेबल लगने लगती है, और यही वो चीज़ है जो आपको दूसरों से आगे ले जाती है। कभी कभी हम लोग किसी एक दिन की बड़ी मेहनत से ज्यादा तवक्कुआत बांध लेते हैं, लेकिन कामयाबी का राज एक दिन की बड़ी मेहनत में नहीं, बल्कि रोजाना की मुसलसल छोटी मेहनत में है। याद रखें,
हर बड़ा गोल बहुत सारे छोटे स्टेप्स से मिलकर बनता है। एक और अहम चीज ये है कि खुद को ज्यादा प्रेशर में मत डालें। कभी कभी कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि आप खुद को ब्रेक भी दें। इसका मतलब ये नहीं कि आप रिलैक्स कर रहे हैं, बल्कि यह है कि आप अपनी एनर्जी को दोबारा बहाल कर रहे हैं ताकि आप मजीद बेहतर परफॉर्म कर सकें। कंसिस्टेंसी में एक और बड़ी रुकावट है डिस्ट्रैक्शंस। आज की दुनिया में हमारे पास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। सोशल मीडिया, फोन की नोटिफिकेशंस और दूसरे काम हमें अपने मकसद से हटाते हैं। अगर आप वाकई कंसिस्टेंट बनना चाहते हैं तो आपको इन डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करना होगा। अपने वक्त को प्रोटेक्ट करें, अपने गोल्स के लिए प्रायोरिटी बनाएं। एक और स्ट्रेटजी है, अपने आप को रिमाइंड करते रहें कि आप क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं। कभी कभी हमें याद दिलाने की जरूरत होती है कि हमारा मकसद क्या है। जब आपको अपने मकसद की क्लियर विजन होगी तो आप ज्यादा मोटिवेटेड और कंसिस्टेंट रहेंगे। और आखिरी बात भी जरूरी है, अगर आप कभी किसी दिन कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रख पाते तो खुद को मुआफ करें और अगले दिन दोबारा शुरू करें। इस जर्नी में परफेक्शन की जरूरत नहीं है, बस आपको हमेशा वापस आना है। कभी भी मुकम्मल तौर पर हार मानने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने आप को कंसिस्टेंट रहने की आदत डाल लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कितने बड़े पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका बढ़ेगा और आप खुद पर ज्यादा एतमाद महसूस करेंगे। और आखिर में सबसे अहम बात, कंसिस्टेंसी आपको खुद पर एतमाद देना शुरू कर देती है। जब आप हर रोज अपने आप से किए गए वादे पूरे करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपको यकीन होने लगता है कि आप अपने गोल्स हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने आप को प्रूव कर चुके होते हैं कि आप कभी हार नहीं मानेंगे। लेकिन यह सब कुछ ओवरनाइट नहीं होता। आपको पेशेंस भी चाहिए। जब आपके अंदर पेशेंस और कंसिस्टेंसी दोनों होंगे तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकेगी। चाहे दुनिया आपके खिलाफ हो, आपके अंदर वो ताकत होगी जो आपको आगे बढ़ाएगी। अब एक सवाल, क्या आप तैयार हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए? अगर हाँ, तो आज से ये वादा करें कि आप कंसिस्टेंसी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। चाहे कुछ भी हो, आप रोजाना का एक छोटा कदम जरूर उठाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को देखा और मुझे उम्मीद है ये आपके लिए इंस्पिरेशन का जरिया बनी होगी। कल फिर मिलते हैं डे 11 में। याद रखें, कंसिस्टेंसी ही कामयाबी की चाबी है।